जब छठ पूजा आती थी तो घाट साफ़ हो जाते थे और जालियाँ लग जाती थी, जिससे क्या कहते हैं पानी का जो सैलाब होता था कि बच्चे डूबे ना। अब ऐसा कुछ है ही नहीं। अब भी नहा रहे हो? नाले आ रहे, नाले बंद नहीं हुए हैं। हाँ। नाले, ये नाला चल रहा है, देखो दिखाओ कैमरे में, ये नाला चल रहा है, ये नाले बंद नहीं हुए, नाले अब भी आ रहे हैं भाई। कुत्ते बिल्ली सुअर भी बह के आ जाते हैं इसके अंदर। गाय भरी हुई गई अभी 2-3 दिन पहले भरी। दिल्ली की सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने छठ महापर्व के लिए यमुना को साफ़ कर दिया है, यमुना के घाटों को साफ़ कर दिया है। कहीं 1500, कभी 900, कभी सैकड़ों की संख्या में नए घाट बनाए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा घाट हैं उनकी स्थिति क्या है वो आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। अच्छा, तो अभी आप बता रहे थे आप रेगुलरली आते रहते हैं यहाँ पे ना, तो हर शनिवार पूजा करने आते हैं आप? हर शनिवार पूजा करने आते हैं, मंगलवार, संडे, जब भी समय मिलता है। वैसे शनिवार फिक्स है हमारा। अच्छा। तो क्या पहले से पानी, आप तो रेगुलर आते ही हैं, पहले से पानी की स्थिति, साफ़ सफाई की स्थिति बेहतर है, ख़राब है, क्या है? कुछ भी नहीं है, सब सिमिलर है, जैसे पहले था वैसे ही अब है। अभी तक भी कुछ व्यवस्था करवाई नहीं है सरकार ने, जैसा कि बता रही थी कि सब चीज़ें ठीक कराएगी। सब वैसी का वैसी आप देख सकते हैं, आप फोकस करके देखिए यमुना की तरफ। कई बार बात की जाती है, अब तो यमुना की सफाई हो रही है, लगातार चल रही है, दावे किए जा रहे हैं। आपको कोई फ़र्क दिखाई दिया है? कुछ भी फ़र्क नहीं है। बस जब सरकार जीती थी तो तब क्या कहते हैं उसने थोड़े बहुत पानी के अंदर जो जलवायु कारक होते हैं वो लगा दिए थे। उसके बाद अभी तक कुछ लगाया नहीं ऐसा। आप देखा होगा कि जब चुनाव जीते थे शुरू के अंदर तभी व्यवस्था दिखाई गई थी, और जो कि मशीनें चल रही थी, साफ सफाई हो रही थी। उसके बाद से अब कुछ नहीं है? उसके बाद से अब तक कुछ। अब तो छठ पूजा का समय है, अब लोग आ भी रहे हैं पूजा करने के लिए, नए घाट और कोई इसके अलावा कोई अच्छी व्यवस्था है यहाँ? उसके अलावा कोई आप नहाते भी होंगे आके? बिल्कुल आते हैं, नहाते हैं। और क्या कहते हैं केजरीवाल के टाइम में कुछ ठीक ठाक था, जब आज छठ चालू हो गई मेरे ख्याल से जी, आज से शुरू। तो क्या कहते हैं बिल्कुल यहाँ घाट साफ सफाई हो जाती थी, जालियाँ लग जाती थी, बिल्कुल बढ़िया से पेंट वगैरह हो जाता था। अब कुछ भी नहीं है ऐसा, आप देख सकते हैं पूरी ऐसी कैसी है जैसा पहले था। तो क्या चेंजिंग रूम वगैरह की सुविधा जो बता रहे हैं, चेंजिंग रूम मिल जाते हैं? अब कुछ भी नहीं मिलता। अभी देख सकते हैं आप कैसे खुला पड़ा है। अगर महिला हम जैसे चेंज कर सकते हैं, महिला कैसे चेंज करेंगी? सही बात है ना, सोचने वाली बात है। तो बस यही बात है, अभी तक भी कोई सरकार ने कुछ ऐसा कार्य किया नहीं है जिससे हमें देख के खुशी हो। सही बात है। जो लोग रेगुलरली, जिनकी आस्था जुड़ी हुई है यमुना से, और दिल्ली ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे पवित्र नदियों में से एक नदी यहाँ पर है, और उस नदी की स्थिति क्या है बहुत ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी आपको समझाने के लिए। स्टेटस देख सकते हैं कि क्या है। पहले भी ऐसी तब भी ऐसी है, अब भी ऐसा। हाँ, बस ये था कि केजरीवाल के टाइम में जब छठ पूजा आती थी तो घाट साफ़ हो जाते थे और जालियाँ लग जाती थी, जिससे क्या कहते हैं पानी का जो सैलाब होता था कि बच्चे डूबे ना। अब ऐसा कुछ है ही नहीं। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कोई लिमिटर नहीं है, कोई चेन नहीं है। तो अब हम अपनी दूसरी लोकेशन जो कि है ITO का छठ घाट, वहाँ पे पहुँच गए हैं। मैं आपको तैयारियाँ यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सीमा जैसा बना दिया गया है कि इसके आगे कोई व्यक्ति ना जा पाए, और जहाँ तक कम गहराई है वहीं तक लोग स्नान करने के लिए जा पाएँ। लोग आ रहे हैं, लगातार स्नान कर रहे हैं, अपनी पूजा भी करके जा रहे हैं, फूल वगैरह भी छोड़ के चले जा रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक मेजर पोल्यूटेंट माना जा सकता है यमुना का। मैं इस घाट के साथ साथ ही चल रहा हूँ, और आप पानी की स्थिति, पानी की कंडीशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पानी के किस तरह का है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये पानी का कलर जो है वो कम से कम आचमन लायक तो नहीं लग रहा है कि लोग आराम से इस पानी को पी सकें। लेकिन आप हर बार ऐसी तस्वीरें देखते रहते हैं कि जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी, क्या हम हिंदू समाज की आस्था का केवल राजनीतिक इस्तेमाल ही किया जा रहा है? क्या उतना ही इनफ है? क्या हम केवल राजनीतिक हिंदू बन के रह गए हैं? यहाँ पे काम लगातार चल रहा है। आप इस तरफ देख सकते हैं एक शेड बनाया जा रहा है, एल्यूमिनियम और टेंट से एक शेड बना रहे हैं, और लोग यहाँ पे कुछ बातचीत भी कर रहे थे। सर, पानी की स्थिति कैसी लग रही है आपको? कि पानी की बेहतर है, बेहतर स्थिति है, बेहतर है। हाँ, आप इधर आ जाए, इधर आ जाए। पानी की स्थिति बेहतर लग रही है आपको? हाँ, बेहतर मतलब पहले से अच्छा और बहुत अच्छा।
हाँ। और इस तरह से उत्तरोत्तर विकास होता रहा तो एक दिन बहुत अच्छी स्थिति और हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 100% है, लेकिन 5-10% कमी है तो 90% किसी काम को नकारा नहीं जा सकता। प्लास्टिक बह रहा है और तो प्लास्टिक हम यूज करके अगर मैं आके फेंक दूँ तो इसमें रेखा जी की गलती थोड़ी हो, गलती तो सुनील जायसवाल की है। मैं कचरे सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? सफाई की जिम्मेदारी है, वो उसी जिम्मेदारी का नतीजा है कि यहाँ तक साफ हुआ है। एक दिन में कोई जादू मंत्र नहीं कर सकता, कोई सरकार नहीं कर सकती जब तक जनता भी जागरूक ना हो। एक दिन का तो जादू मंत्र नहीं है। अब रेखा जी ने तो वादा किया था कि हम एकदम पानी को भी साफ कर भी रही हैं, ऐसा हम नहीं दोष दे सकते कि वो कर नहीं कर रही है। हाँ। लगातार कर रही है। और उन्होंने आपको ये भी नहीं वादा किया है कि हमने इसी अगले बार अगर आप आएंगे तो मैं ही इंटरव्यू देने वाला हूँ, आप और बेहतर स्थिति पाएंगे। ठीक है, ये बात तो है, लेकिन दिल्ली में ही कई नाले गिरते हैं यमुना में, जो कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये आप शायद मानेंगे मेरी बात। बिल्कुल मानेंगे। यमुना नदी को हमेशा से पवित्र माना गया, माँ माना गया, लेकिन फिर भी उस नदी में नाले गिरना ये कहाँ तक जायज़ है? वो एक जगह नहीं, उस सारे जगह काम हो रहा है। ये छोटी मोटी जो कमियां दिख रही है ना, वहाँ नाले गिरना छोटी मोटी समस्या तो ये रेखा जी ने आकर के नहीं नाले डाल दिया है। और मैं सरकार के मैटर बात ही नहीं कर रहा हूँ। सरकार चाहे केजरीवाल की हो या किसी तीसरी पार्टी की हो या रेखा जी की हो, जिस सरकार ने भी ये नाला डाला इसमें उनको कोई वैकल्पिक विषय, कोई पॉइंट ढूंढना चाहिए था। फिर उन्होंने मैकेनिज्म लगाया कि साफ पानी करके क्या रोका जाना चाहिए? तो किसको? नाले जो गिर रहे हैं इनको रोका जाना चाहिए, जो यमुना में नाले गिर रहे हैं। यमुना मैया में क्या गंदगी इस वक्त फैली हुई है, ये देखिए, है ना। और प्लास्टिक, ये पानी जो है सर बता रहे हैं पीने योग्य है। अगर आप कैमरा पर्सन अगर आप जूम करके दिखा सकें कि पानी की क्या स्थिति है। अगर इस पानी को कोई भी नेता अपने बच्चों को पिलाने की हिम्मत कर सकता है तो फिर मैं उस व्यक्ति को बड़ा दिलेर मानूंगा। तो ये एक जगह हो गई। चलते हैं एक और लोकेशन पे, यमुना के एक और घाट पे। तो इस वक्त अब आप जो अपनी स्क्रीन पर दृश्य देख रहे हैं वो है कालिंदी कुंज के यमुना घाट का, और यहाँ पे लगातार नावें चलवाई जा रही हैं, मोटर बोट्स हैं तमाम, और इसको झाग को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। आप आगे देख सकते हैं बोट्स के आगे, पुल के भी आगे जो बैराज है, बैराज के पास सबसे ज़्यादा झाग देखने को मिल रहा है। जो वाइट फ्यूम यमुना में अक्सर हमें साल के इस समय दिखाई देता है, उसको कम करने के लिए यहाँ पर वो बोट्स चलवाई जा रही हैं और बोट्स के ज़रिए ही केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए यहाँ पे देखिए, ये वो केमिकल की टंकियाँ हैं जो केमिकल जो है यमुना नदी में डाला जा रहा है ताकि ये जो झाग है वो कम हो सके। आपको आगे की तरफ झाग की क्वांटिटी बहुत कम दिखाई देगी, लेकिन पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा झाग की क्वांटिटी जो है दिखाई दे रही है। भाई साहब, आप आते रहते हैं क्या यमुना? हैं जी, आते रहते। तो पहले तो आपको कहते झाग भी अब काफ़ी दिखाई दे रहा है, उस तरफ तो काफ़ी झाग दिखाई दे रहा है, केमिकल तो दिखते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो लोग बता रहे थे इस बार साफ़ सफाई ज़्यादा करवाई, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। अच्छा, तो क्या रेगुलर आते हैं आप? नहीं, शनिवार खाली। शनिवार आते हैं, तो आप रेगुलर आते होंगे, तो पहले से और अब में क्या फ़र्क? बहुत फ़र्क है सर। जैसे पहले तो ये मुंडे इस पे ही गंद खाना बहुत ज़्यादा दिखता था। अच्छा, झाग दिखाई देते थे, हाथ नहीं डालने का मन करता था, ये हाथों के छल्ले भी काले पड़ जाते थे। अच्छा जी, इतना गंदा आता था। लेकिन अब लोग वहाँ नहा भी लेते हैं। तो कितने समय से फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको? बहुत समय हो गया, मतलब जब से ये सरकार आई है, जब से फ़र्क दिखाई दिया, तब से फ़र्क है। लक्ष्मी नगर वाली पे भी, जमुना जी पे भी जाते हम, हाँ, वहाँ पे भी बहुत झाग दिखते थे। अभी तो बीच में बहुत बुरा हाल था इसका। केमिकल के छिड़काव के बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये जो केमिकल यहाँ पे टंकियाँ रखी हैं, केमिकल का छिड़काव हो रहा है यमुना में झाग को कम करने के लिए, वहाँ उसके बारे में क्या सोचते हैं? आइडिया, उसका आइडिया नहीं। कहते हैं लोग कि ये टॉक्सिक है, इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर वो तो जो पानी की क्वालिटी खराब करेगा, मतलब जो जनजीवन है उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं फ़र्क पड़ेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो झाग को कंट्रोल करने के लिए केमिकल का छिड़काव हो रहा है, उससे मछलियों पे और सामान्य जीवन पे फ़र्क पड़ता है।
उसके लिए सर नो आइडिया। उसके लिए आइडिया नहीं है आपको, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा भाई साहब, आपका नाम क्या है? हाँ जी, यूसुफ। यूसुफ भाई आते रहते हैं क्या? हाँ, अक्सर आते हैं। अच्छा ना, आपका काम यहीं पे है क्या? हाँ, बोट नाव आती चलाते है? रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये आपको झाग के लिए दवाई केमिकल पड़ रहा है, हैं? झाग के लिए चलाई जा रही है। झाग के केमिकल डालने के लिए? हाँ। अच्छा, तो लोग काफ़ी बताते हैं कि ये केमिकल तो थोड़ा नुकसानदायक है। क्या नुकसान लायक क्या है? ये जो झाग के लिए होता है, बस झाग इससे ख़त्म हो जाता है ना। झाग खत्म हो जाता है हाँ। इससे। तो आज सुबह से तो लोग आ ही रहे होंगे पूजा वगैरह करने के लिए? सुबह से तो 4-5 बजे से चालू रहता है। अच्छा, आप तो रेगुलर यहाँ पे रहते ही हैं। पहले से और अब में पानी की स्थिति कैसी है? कि पानी वैसा ही है जैसे पहला था? पहले गंदा रहता था पानी, अब साफ़ रहता है थोड़ा बेहतर है हाँ। पहले से? हाँ, थोड़ा बेहतर तो यूसुफ भाई को दिखाई दे रहा है। देखिए ये यही वाला केमिकल है ये, आप ये देख सकते हैं। इधर ये थोड़ा तौहीद भाई अगर आगे आप दिखा सकें आगे आके। ये जो सफ़ेद रंग का केमिकल ये बोट में रखा हुआ है, इसी का छिड़काव जो है वो किया जा रहा है। तो अभी साफ सफाई के लिए कोई आया? सफाई के लिए कोई नहीं आया, वैसे सफाई अभियान चल रहा है। हाँ। रेखा गुप्ता गई थी 2 हफ्ते पहले। हाँ। अपने उनको जो यहाँ जो DDA के अफसर थे, MCD के भी थे और फ्लड डिपार्टमेंट के अफसर थे, सारे अफसर थे, 4-5 उसके विभाग के अफसर थे, उनके साथ मुआयना करा था उन्होंने। मुआयना करा? यहाँ से प्रवेश तो वर्मा, साफ सफाई नहीं हुई? प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता दोनों गई थी यहाँ से। अच्छा। वीडियो मेरे पे हाँ। बनाई थी मैंने। तो ये इतनी गंदी स्थिति है यहाँ पे पानी नाले अब भी इसमें आ रहे, अब भी नहा रहे लोग? नाले आ रहे, नाले बंद नहीं हुए हैं। हाँ। नाले, ये नाला चल रहा है, देखो दिखाओ कैमरे में, ये नाला चल रहा है, ये नाले बंद नहीं हुए, नाले अब भी आ रहे हैं भाई। कुत्ते बिल्ली सुअर भी बह के आ जाते हैं इसके अंदर। गाय भरी हुई गई अभी 2-3 दिन पहले भर के। क्या? गाय मरी हुई इसमें गाय मरी हुई हाँ, बह रही थी? हाँ, गाय मरी हुई गई थी नाले मरे हुए जानवर ऐसे आज आते हैं, बहुत आते हैं बह के, मरे हुए जानवर आते रहते हैं उसमें, नालों में से निकल के जमुना में आते। अच्छा, पानी की स्थिति पहले से खराब है कि पहले से? पानी से भाई साहब है, जो बात है पहले से ठीक हुआ है? नहीं, रेखा गुप्ता काम करा रही है भाई, जो बात है। मैं रेखा गुप्ता को भाई, फिर भी मरे हुए जानवर जा रहे हैं वो भी है जानवर, मगर सफाई भी अभियान में लगी हुई है। ये पूरा जैसे कि पहले की सरकार होती थी ना, 4-5 दिन काम करा लिया, मगर ये जब से बैठी है तब से मतलब निरंतर चाहे थोड़ा ही काम हो रहा है, ये कह सकते हैं। काम रुका नहीं, काम चल रहा है निरंतर इनका। मतलब काम चलते रहने के बाद ये स्थिति है। कभी प्रवेश वर्मा ITO पे जाते हैं, कभी ओखला जाता है, कभी वजीराबाद अभी उनका मैडम का आया था ना, पता है ITO का था काम, वजीराबाद का घाट का था, मैडम का इंटरव्यू आया था अभी रेखा गुप्ता जी का, घाट पे आई थी छठ पूजा के लिए। अब तब छठ पूजा तो उन्होंने अलाउ करा दी। सबसे बड़ी बात हमारे जो बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अलाउ करा दी जमुना पे छठ पूजा। छठ पूजा पहले भी तो होती थी? 4 साल पहले होती थी। नहीं, पिछले साल भी होती थी भाई, बंद कर दी थी, रात वाली नहीं हुई थी, पुलिस ने निकाल दिया था, यहाँ से निकाला था। ठीक है, थैंक यू। मगर इस बार हो रही है। थैंक यू। लोग इसी पानी में नहा भी रहे हैं। पानी की स्थिति क्या है, आप ज़रा घाट के किनारे के पानी के रंग से आप पता कर सकते हैं कि पानी की स्थिति क्या है। हम आपको अगर करीब से लाके दिखाने की कोशिश करें तो ये ना तो पानी पीने लायक है, ना ही नहाने लायक है, लेकिन फिर भी सरकारें ये दावा करती रहती हैं कि अब यमुना साफ़ कर दी गई है। मौजूदा सरकार भी और इससे पहले की सरकारें भी ये कहती रही हैं कि हमने यमुना साफ़ की है। यमुना साफ़ करने के लिए कम से कम एफ़र्ट्स तो किए ही हैं। और यमुना घाट, इस यमुना घाट के अगल बगल खासा आबादी रहती है और उनका तमाम वेस्ट इसी यमुना में मिलता है। कहाँ से, आपको वो भी दिखाते हैं। ये जो पानी निकल के आ रहा है, ये इस आबादी की ही लिक्विड गंदगी आप सीधे तौर पे यमुना में मिलते हुए देख रहे हैं। ये एक घाट नहीं है, हम आपको और भी जगह लेके चलेंगे। इस रिपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यमुना की स्थिति आखिर क्या है। फिलहाल पे फूल चढ़ाया जाता है जी, विसर्जन के लिए। ये प्रभाव के पानी होना चाहिए, जो विसर्जन होता है प्रभाव होता है, तो पानी में होना जरूरी। गंदा ही कर रही है ना, ये तो गल जाएंगे। ये पानी देखो, पानी मेरे हाथ में है, ऑर्गेनिक मैटर तो रहेगा ही। जो चीज़ प्रदूषण कर रहा है पानी को, वो चीज़ मेरे हाथ में है।
मैं वो चीज़ मैं ये सारा है, सर को मैंने बोला सर सारे कुछ छोड़ो लेकिन ये सब मत छोड़ना, पानी में ही सारा ये पानी प्रदूषण फैल रहा है। हम लोग भी सेवादार है, नमामि गंगे से हैं हम। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ आपको, ये सब कोई आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको देख के फिर और लोग भी आएंगे, वो भी अपना जो है पूजा सामग्री फेंकेंगे। आपने चलो ये पन्नी नहीं फेंकी, अच्छी बात, बाकी लोग आएंगे पन्नी समेत फेंक देंगे। बाकी लोग यहाँ का तो छोड़ो, यहाँ पे तो आते हैं हम लोग मना कर देते हैं, ठीक है। और बाकी ऊपर से देखो कितना दरादर, वो देखो पानी के ऊपर क्या क्या चल रहा है, ये ऊपर से फेंक रहा है। तो ये पूरा ये होना चाहिए ना, जो जाली फिट होना चाहिए कि ऊपर से कोई फेंके ना। हमारा यहाँ पे आता है, हम लोग मना कर देते हैं, हम लोग खुद सेट कर देते हैं। प्लास्टिक के डब्बे, बोतल सब पड़े हैं। आप लोग नहीं सोचेंगे अपने एरिया के बारे में तो कौन सोचेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि पानी यहाँ पे पीने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे आकर के पूजा की सामग्री, फूल, ये सब फेंकते हैं और अनअपोलोजेटिकली, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं। ये हमारी पूरी रिपोर्ट है और आपके इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे है मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत शुक्रिया।